तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2025 में। ठीक है, देखिए एक तरफ आपको पद मिलेगा, दूसरी तरफ आपको नाम मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो जानते हो आप द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं ये संथाली परिवार से हैं। कहने का मतलब है संथाल जनजाति से हैं। और प्यारे बच्चों इनका जो जन्म स्थान है वो ओडिशा है। क्या है, तो आप जन्म स्थान याद रखना इनका क्या है, तो आप कहोगे ओडिशा है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, अगला पॉइंट भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो सीपी राधाकृष्णन। ये कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। हालांकि इनसे पहले जो थे वो जगदीप धनखड़ थे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिर देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं 16वें प्रधानमंत्री के रूप में, और ये वर्तमान में बने हुए हैं और प्यारे बच्चों काफी समय से हैं। ठीक है, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं। ठीक है, 53वें नंबर के। ठीक है, कौन से 53वें नंबर के, इन्होंने जो है 24 नवंबर को शपथ लिए। प्यारे बच्चों कब शपथ लिए, 24 नवंबर को शपथ लिए। बात यह थी कि इनसे पहले कौन थे, तो इनके पहले जो थे वो हमारे आर गवई थे। कौन थे प्यारे बच्चों, आर गवई थे, अर्थात रामकृष्ण गवई। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे भारत के महान्यायवादी अर्थात एजी अर्थात अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं, ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है, देखिए वहीं बात करें आगे तो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि ये भारत के प्यारे बच्चों क्या हैं, तो ये भारत के आपके उपराष्ट्रपति हैं। कौन है, तो उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। फिर देखिए उपसभापति राज्यसभा अर्थात उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो ये है हरिवंश नारायण सिंह जी। कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के सदन के नेता है प्यारे बच्चों आपके जगत प्रकाश भाजपा से संबंधित है। कहां से संबंधित है, भाजपा से संबंधित है। ये जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। फिर देखिए आगे बात करते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के। कौन है, तो सतीश कुमार है। कौन है प्यारे बच्चों, सतीश कुमार है, ये अभी बने। ठीक है, फिर देखिए राज्यसभा के विपक्ष के नेता आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस से संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष काफी लंबे समय से ओम बिरला जी हैं। फिर देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, ये 26वें नंबर के हैं। एक बात ध्यान रखना, देखिए ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और आप ये कह सकते हो मुख्य चुनाव आयुक्त, और अगर मुख्य ना लगे केवल चुनाव आयुक्त पूछ ले अर्थात मुख्य हट जाए तो समझ लो यहाँ पर दो लोग हैं। कौन थे, एक तो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, दो लोग याद रखना। केवल मुख्य हटने पर कितने लोग हो जाएंगे, दो लोग हो जाएंगे। ठीक है, गड़बड़ मत करना, सही है। फिर देखिए सीडीएस, देखिए अगर मैं बात करूं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, तो आप कहोगे जनरल अनिल चौहान। ये प्यारे बच्चों दूसरे हैं, क्योंकि पहले वाले थे वो जनरल विपिन रावत थे। ठीक है, लेकिन वो एक एरोप्लेन क्रैश में उनका जो है निधन हो जाता है। सही है, तो जनरल विपिन रावत ये पहले थे और ये दूसरे जनरल अनिल चौहान जी हैं। भारत के देखिए तीनों यहाँ पर सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, तीनों। जैसे अगर बात करें तो भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। ठीक है, वायु सेना अध्यक्ष की बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। वहीं भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 28 नंबर के हैं। ठीक है, 28वें नंबर के। तो ये तीनों याद रखना। पर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, आप कहोगे नेशनल सिक्योरिटी आपका एडवाइजर अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन है, तो आप कहेंगे अजीत डोभाल जी हैं, या आपके 5वें हैं। ठीक है, फिर देखिए निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कौन है, तो प्रवीण सूद 33वें हैं। ठीक है, फिर देखिए महानिदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के तो तपन कुमार डेका, ये 28वें हैं। ठीक है, याद रखना वैसे तो ये रिटायर हो जाते लेकिन इनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, जून 2025 में इनको रिटायर होना था, लेकिन प्यारे बच्चों जून 2026 तक इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर देखिए महानिदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के अध्यक्ष कौन, तो आप कहोगे पराग जैन, ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए महानिदेशक या डीजी रेलवे सुरक्षा बल के अर्थात आरपीएफ के, तो आप कहोगे सुश्री सोनाली मिश्रा, ये अभी बनी है। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें आगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है,
तो जो अध्यक्ष होता है हमेशा पीएम होता है। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? हमेशा पीएम होता है। ये जरूरी नहीं कि मतलब नरेंद्र, जो पीएम होंगे वही होंगे, ठीक है। अब चूंकि वो पीएम है तो वो बने हुए हैं। फिर देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2015 की बात है। 1 जनवरी 2015 उस समय एक आयोग हुआ करता था जिसका नाम था योजना आयोग। क्या? योजना आयोग। तो योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने क्या कर दिया था? आप कहोगे नीति आयोग कर दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। चलिए फिर देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आप कहेंगे BVR सुब्रमण्यम, ये तीसरे नंबर के हैं। फिर देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, कैग। तो कैग की जो फुल फॉर्म है पहले वो समझ लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहने का मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। कौन है? तो के संजय मूर्ति जी हैं, ये 15वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, इनको CIC बोला जाता है। और CIC की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन है? तो हीरालाल सांवरिया हैं, ये 12वें नंबर के, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके इकबाल सिंह लालपुरा। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया क्योंकि अप्रैल 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी, लेकिन अभी तक उस आयोग में नियुक्ति की प्रतीक्षा चल रही है, ठीक है। कहने का मतलब है इनके बाद कभी भी किसी को भी चुना जा सकता है, समय इनका खत्म हो गया है। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जी हैं। फिर देखिए अदर बैकवर्ड कास्ट अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन? तो हंसराज गंगाराम आहिर जी हैं। फिर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा जी हैं, ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन? तो V रामा सुब्रमण्यम 90 नंबर के हैं, ठीक है। अब देखिए NHRC की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। फिर देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो V नारायणन है, ये 12वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिवीजन रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष समीर V कामत जी हैं। फिर देखिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं, ये 36वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन? तो राहुल सिंह जी हैं। कौन है? राहुल सिंह। देखिए इसकी फुल फॉर्म समझ लो, CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। अब बात NCERT की आ गई, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है NCERT की फुल फॉर्म होगी। फिर देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे तुहिन कांत पांडे जी हैं। कौन है? तुहिन कांत पांडे। अब समझिए सेबी की फुल फॉर्म समझो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर जो बहुत आसानी से और बड़ी ही विनम्रता के साथ हर चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। फिर देखिए कर्मचारी चयन आयोग अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? आप कहेंगे S गोपाल कृष्णन। कौन से नंबर के? 19वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन? तो रवि अग्रवाल। CBDT क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस,
ठीक है, क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो कौन है इसके अध्यक्ष, तो आप कहेंगे रवि अग्रवाल जी हैं। फिर देखिए प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष प्यारे बच्चों आपके नवनीत कुमार सहगल जी हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए महालेखा नियंत्रक CGA 29वें कौन है, तो TCA कल्याणी, अभी हाल ही में 2025 में, अभी हाल ही में 2025 में बनाई गई है। और जो है 28वें SS दुबे जी थे, ठीक है, और 29वें कौन हो गए, तो आप कहोगे आपके TCA कल्याणी। CGA की फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट्स होती है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है गौतम गंभीर जी को बनाया गया है, सही है। वहीं बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच किसे बनाया गया है, तो आप कहोगे अमोल मजूमदार जी को बनाया गया है, सही है। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष जो है PT ऊषा को बनाया गया है, ओलंपिक संघ के, सही है। किसके, तो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया, PT ऊषा जी को बनाया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक जो हैं विवेक भसीन जी हैं, ठीक है। फिर देखिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाहौटी जी हैं, ठीक है। देखिए ट्राई की फुल फॉर्म की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक और जो है आपका प्राधिकरण, ठीक है। देखिए 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन है, तो विजया राहटकर नवे हैं, ठीक है। अध्यक्ष एवं CEO चेयरमैन एंड CEO तेल एवं प्राकृतिक गैस के, ठीक है, अर्थात ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है ONGC के। इसके जो अध्यक्ष हैं या CEO हैं प्यारे बच्चों आप कहोगे अरुण कुमार सिंह है, कौन है, अरुण कुमार सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखिए यहाँ पर जो मोदी सरकार का मंत्रिमंडल है 2025 का, उसकी सूची यहाँ पर मैंने दे रखी है, उसको समझो। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय, ठीक है। अमित शाह जी गृह एवं सहकारिता मंत्रालय है उनके पास। नितिन जयराम गडकरी, ठीक है, अर्थात नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। देखिए JP नड्डा जिसे जगत प्रकाश नड्डा कहते हो, स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय उनके पास है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास है। तो कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान। फिर देखिए निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय वित्त मंत्री हैं, ठीक है। S जयशंकर विदेश मंत्री हैं प्यारे बच्चों। मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी कार्य एवं बिजली मंत्रालय उनके पास है। 10वां देखिए HD कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम एवं इस्पात मंत्रालय उनके पास है। फिर देखिए पीयूष गोयल तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है आपका पीयूष गोयल के पास है। 12वां धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्रालय जो है प्यारे बच्चों इनके पास है। कौन सा मंत्रालय, आप कहोगे शिक्षा मंत्रालय। देखिए जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, जीतन राम मांझी के पास है। फिर देखिए राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह इनके पास पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य मंत्रालय है। देखिए अगला सर्बानंद सोनोवाल पत्तन मंत्रालय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। देखिए आगे वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे समझिए, देखिए किंजरापुर राम मोहन नायडू नागरिक विमानन मंत्रालय है। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनके पास।
यूएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्रालय है इनके पास। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं तो रेल मंत्री तो आपने अश्विनी कुमार वैष्णव को, सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है किसके पास है, तो अश्विनी वैष्णव के। देखिए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है, संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो है इनके पास है। देखिए भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनके पास है। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। अगला देखिए अन्नपूर्णा देवी जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। किरण रिजिजू ये जो है संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्रालय। फिर देखिए हरदीप पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इनके पास है, ठीक है।